व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज ध्रुव पाठक। आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग और इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ हीरो एक्सट्रीम 125R जो कि मैंने आज से कुछ समय पहले ही लिए। उसके ऊपर मुझे कुछ काम कराना है, तो चलिए मैं इस ब्लॉग को शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R। पहले तो आप पूरी तरीके से बाइक देख लो भाई। बाइक बहुत ही कमाल की लगती है, हर एंगल से बहुत प्यारी लगती है। अगर आप भी लेने का विचार बना रहे हो तो हाँ, मैं बोलूँगा कि ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। वो ये है कि देखो, अपना अभी तक नंबर प्लेट नहीं आया है, तो मैं बाइक के नंबर प्लेट को लेने जा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि 1 महीने के अंदर ले लो, वो बोल रहे थे अंदर 1 महीने तक ले जाना, तो मैं थोड़ा सा 1 महीने से ऊपर निकल गया हूँ। तो ये दोनों तरफ की नंबर प्लेट आज मुझसे मिल जाएगी। उसके अलावा भी मुझे कुछ और काम भी कराने हैं इस बाइक के ऊपर, जैसे कि इसका सीट कवर लगवाना है। तो बाइक से मुझे ये वाले इस तरीके की कुशनिंग के साथ सीट मिली है। कुशनिंग बहुत औसम है भाई, कुशनिंग बहुत बढ़िया है। किसी भी तरीके का मुझे बैक में पेन या मुझे सिटिंग में डिस्कम्फर्ट नहीं मिलता है। मुझे बढ़िया पोजीशनिंग है इसकी। तो पर यह है कि इसमें कवर लगवा लूँगा तो इसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगा सीट को। तो बस ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था कि करा लूँ आज के टाइम में। बहुत टाइम हो गया, समय नहीं मिल पाया। काफ़ी आप लोगों के लिए और वीडियोस भी बना रहा हूँ, शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी चीज़ें शेयर करते हो कि इंजन है वो लीक तो नहीं कर रहा है, गियर्स जो है वो बाइक के जो गियर्स हैं वो अटक तो नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ भाई, मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जहाँ पर इंजन लीक कर रहा हो या इंजन कोई प्रॉब्लम दे रहा हो। स्पीडोमीटर में भी कोई मुझे इशू नहीं आया। हालांकि मैंने माइलेज टेस्ट अभी तक नहीं किया है, वो मैं जल्दी ही करूँगा। तो उसके लिए आप वीडियोज़ देखते रहना। फर्स्ट सर्विस के बाद मैं होप सो कराऊंगा माइलेज टेस्ट। मैं खुद ही करूंगा, कराऊंगा क्या। पर उसके साथ साथ आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ये अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। हालांकि इग्निशन बाइक का करेंगे तो ये अपन ने बटन दबा दिया। अब क्या है कि मैं इसको 30, 35 और 40 सेकंड तक छोड़ देता हूँ ऐसे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इंजन में दिक्कत आ रही है या किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उसका रीज़न क्या है भाई कि आप लोग क्या करते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी स्टार्ट होने के जस्ट बाद ही, तुरंत बाद ही थ्रोटल दे देते हो, रैप कर देते हो। होता है क्या है, जब जो गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल पड़ा होता है वो किस लिए पड़ा होता है आप खुद सोचो। वो इसलिए होता है जिससे कि जो गाड़ी के जो इंजन के पार्ट्स हैं उसमें ऑयल अच्छे से पहुंचे, इंजन इस अच्छे से स्मूथली वर्क करे। क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनके 10-10, 15-15 और इवन 15 साल के बाद भी उनके इंजन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनका इंजन खराब नहीं होता। तो कहीं हद तक एक रीज़न ये है कि जब शुरुआत में हम स्टार्ट होती है गाड़ी, तो लंबे समय के बाद जब गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, अब जैसे मान लो गाड़ी इस तरीके से खड़ी है और रात भर वो खड़ी रही या कुछ घंटों तक वो खड़ी रही, तो जो इंजन ऑयल होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो गाड़ी क्या करती है, गाड़ी जब स्टार्ट करती है तो उसका खुद का एक फंक्शन होता है, इंजन को ऑयल को पूरे में सर्कुलेट करती है जिससे कि हर एक पार्ट तक इंजन ऑयल अच्छे से चला जाए। अगर आपने इंजन ऑयल अच्छे से नहीं पहुंचाने दिया और आपने रैप कर दिया तो होगा क्या, पार्ट्स में हल्का सा वियर टियर होना शुरू हो जाएगा। और लंबे समय तक ये बात आपको जब पता ही नहीं चलेगी, तब क्या होगा, डायरेक्ट आपको लगेगा इंजन तो बेकार है, इंजन खराब है, इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। पर होता क्या है इसके अपोजिट कि वो जो समस्या आई थी ना, वो हर रोज आपकी छोटी गलती की वजह से आई थी कि आप स्टार्ट करते रैप कर देते थे, इंजन ऑयल पूरे में सर्कुलेट नहीं होने देते थे, जिसकी वजह से आपके इंजन प्रॉपरली स्मूथली वर्क नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है वहाँ पर नुकसान हो जाता है पार्ट्स का। तो इसलिए अगर आप जब भी बाइक को स्टार्ट करो तो एटलीस्ट 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड तक उसको स्टार्ट रहने दो। अब मैंने स्टार्ट कर लिया भाई, तो अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। अब जैसे कि ये मुझे कह रहा है कि स्टैंड ऊपर कर लो अपना, तो अपन ने स्टैंड ऊपर कर लिया है, यहाँ से वो सिग्नल चला गया। अब मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ, बहुत देर से स्टार्ट है। अब मैं रैप कर सकता हूँ, देखो इस तरीके से मैं रैप कर सकता हूँ, देख रहे हो। अब क्या होगा, अब तो इस तरीके से गाड़ी जब मैं मेंटेन करूँगा तो गाड़ी ख़राब नहीं होगी। अभी के लिए आप ये वाला शॉट मेरे फ़ोन से ही देखो, क्योंकि अभी मेरे पास गोप्रो नहीं है। जल्दी हम गोप्रो लेंगे। अगर आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हो मेरे शॉर्ट्स पर, मेरे वीडियोस पर, मेरे ब्लॉग्स पर, थैंक यू सो मच। आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ये सारी गैजेट्स, ये सारे इक्विपमेंट्स को ऐड कर पाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी की नंबर प्लेट लेने, तो मैं आपको बताऊँगा क्या प्रोसेसर। अभी हम गाड़ी के शोरूम पे पहुँच गए हैं और आपको दिख रहा होगा कि हमें जाते ही हार्ली डेविडसन दिख गई है। देखो ये अट्रैक्शन तो है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। कॉस्टली आती है गाड़ी, इसलिए अभी हम ले नहीं पाए इसको, पर फ्यूचर में अच्छी बाइक्स का कलेक्शन ज़रूर तैयार करूँगा मैं। उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे मैं अपनी बाइक को खड़ी करके चला गया था ऊपर पता करने कि या भाई मुझे आज नंबर प्लेट मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला नंबर प्लेट तो बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है, नीचे सर्विस होती है ना, पर उन्होंने बोला कि यार सर्विस कि आज आपको नंबर प्लेट तो ऑफकोर्स मिल जाएगी, पर आप गाड़ी के पेपर्स लाए हो। मैंने कहा यार गाड़ी के पेपर्स तो मैं नहीं लाया।
तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सअप से मंगा लो आप। तो मैंने कहा यार व्हाट्सअप से कैसे मंगाऊँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि यार मैं खुद ही घर चला जाता हूँ, पर उससे पहले मुझे एक काम और कराना है बाइक पर। वो काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीट कवर भी लगवाऊंगा अपनी बाइक पर। तो अभी मैं बालूगंज जा रहा हूँ, आगरा के अंदर एक जगह है जहाँ पर बाइक और गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह रिपेयर होते हैं, बाइक्स भी रिपेयर्स होती हैं और इवन मॉडिफाइड भी हो जाती हैं वो। तो वहाँ पर ईजीली सीट कवर लग जाता है, किसी भी गाड़ी का इजीली सीट कवर आपको मिल जाएगा। अगर आप आगरा से हो तो वहाँ से जाके लगवा लेना, अगर आगरा से हो तो आपको पता भी होगा। देखो हम पहुँच गए हैं, यही वो मार्केट है जहाँ पर गाड़ियों का बहुत अच्छा काम होता है, हर तरीके का मॉडिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर। और कोई एसेसरी भी आपको बाहर से लगवानी है तो यही वो सबसे अच्छी जगह है आगरा के अंदर जहाँ से आप कोई एसेसरी लगवा सकते हो। अब बड़ा टास्क ये है कि अच्छी दुकान ढूंढ के मुझे करवाना है। तो मुझे एक दुकान मिल गई है, ये है वो। और भैया मुझे दिखा रहे हैं इस तरीके के कि कवर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से कवर लगवाने हैं। तो फाइनली मैंने ये वाला कवर सेलेक्ट कर लिया है, जिससे कि थोड़ा सा टेक्सचर्ड रहे, थोड़ा सा मतलब एकदम स्लीक ना हो, थोड़ा टेक्सचर बाय बाय बैठने पर थोड़ा सा टेक्सचर महसूस हो मुझे, हाँ भाई कुछ है अलग सा। तो ये फाइनल कर दिया अपन ने। तो ये इसके मुझे 350 रुपये ले रहे हैं। 350 रुपये में दोनों सीट को खोलेंगे, कवर को अच्छे से लगाएंगे और लगाने के बाद वापस से कस देंगे। तो इस तरीके से ये लोग खोलते हैं। तो ये सीट मैं भी पहली बार खोलते हुए देख रहा हूँ, हीरो एक्सट्रीम 125R की। और पीछे वाला तो इजीली की से खुल जाती है सीट, और आगे वाली जो राइडर सीट होती है उसको थोड़ा सा पेचों से खोलना पड़ता है, जो स्क्रू होते हैं उससे। और उसके बाद ये कवर लेते हैं और आपकी सीट को लेते हैं, और सीट को लगाने के बाद कस के बढ़िया तरीके से आप अब देख सकते हो कि क्या कर रहे हैं। मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ कसते हुए प्रोसेस क्या होता है सीट कवर लगने का। तो अच्छे से उसको स्टेपलर कर रहे हैं, जिससे कि वो खुले नहीं और लूज़ ना रहे। और कोई बोलते हैं ना सिलवट्टे आ जाती हैं, तो वो सिलवट्टे ना आए उसके लिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं, देखा मैंने। मुझे तो ये लग रहा है ना जाने कितनी गाड़ियों की सीट में ना जाने कितनी बार वो कवर चढ़ा देते होंगे दिन में, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ के साथ भैया कर रहे हैं ना। अभी पता है थोड़ी देर पहले इधर उधर बात भी कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे और नीचे काम कर रहे थे। आपने देखा हुआ अक्सर लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं और सामने देखते हैं। सेम भैया भी ऐसे कर रहे थे, खट 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 स्टेपलर कर रहे चले जा रहे थे, बिना ये सोचे कि कहीं लगेगा या नहीं लगेगा। और ये देखो कैंची से भैया ने जो एक्स्ट्रा पार्ट था कवर का वो निकाल दिया है, और बाकी सारा अंदर की तरफ करके उसमें बढ़िया तरीके से स्टेपलर कर देंगे, मुझे इतना लग रहा है। और ये पूरा शेप दे रहे हैं उसको, जिससे कि बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। तो यही अपना बढ़िया पर्पस है भाई, कि जो कवर अपने को लगे वो बढ़िया लगे। अपने को जो फील सीट पर बैठने पर आ रही थी वही फील चाहिए कवर लगने के बाद भी। तो मैंने भैया को बोल दिया था कि यार आपके पास जो भी सबसे बेस्ट कवर हो वो बताओ। तो भाई देखो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैंने भैया का ही सजेशन लिया, उनने ही मुझे बताया कि ये कवर सबसे बेस्ट है। तो मैंने कहा लगाओ, और देख रहा हूँ भैया काफ़ी एक्सपर्ट लग रहे हैं, तो आप बढ़िया तरीके से कर रहे हैं वो, आप भी देखो। तो एक बार फिर से मैं मार्केट दिखा देता हूँ, यहाँ का बालूगंज का मार्केट। जब मैं एंटर किया था तब मैंने आपको दिखाया था, और अब आप राइट लेफ़्ट दोनों साइड से देख लो कि किस तरीके का मार्केट है। बड़ा ही इंडल्ज मार्केट है, यहाँ पे बहुत ही क्राउड रहता है। और ये देखो भाई अपना एक तरफ का सीट तो तैयार हो चुका है, जो मेन राइडर सीट होता है वो तो बन चुका है, क्योंकि ये स्प्लिट सीट है ना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि यार स्प्लिट सीट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मेरी फैमिली के लिए या मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप एक स्प्लिट सीट का ऑप्शन भी आता है इस बाइक में, हीरो एक्सट्रीम 125R में। आप सिंगल सीट, जब उसका फेसलिफ्ट आया था तब शायद निकाला था उन लोगों ने, तो आप सिंगल सीट भी ले सकते हो। तो उसमें बस एक बार में वो कवर लगा देंगे। अब ये स्प्लिट है तो 2 बार में लगा रहे हैं। इस तरीके से भैया इसको कस देंगे, और कसने के बाद ये तैयार हो जाएगा। और थोड़ी देर में वो पीछे वाला जो लगता है पिलियन सीट वो भी लग जाएगा अपना को। तो देख लो भाई इस तरीके के पूरा प्रोसेस होता है सीट लगने का। आज से पहले किस किस ने देखा था भाई बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं तो ये पहली बार करा रहा हूँ और मैंने खुद ही ये पहली बार देखा है। तो इंटरेस्टिंग है भाई ये चीज़ें, मैं खुद सारे मोमेंट्स कैप्चर कर रहा हूँ, मैं खुद सारी चीज़ें खुद सीख रहा हूँ, फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है भाई। ये भाई हमारा लगा नहीं पा रहा है अच्छे से सीट, तो भाई अभी शायद बिगनर है लग गई भाई। भैया आए थे अंदर से बाहर, बड़े वाले भैया निकल के आए और उनने लगाई है। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं कि जो जिनका रोज़ हाथ सेट है। भाई लग कैसी रही है कमेंट में बताओ, सीट कवर कैसा लग रहा है। अभी हुआ क्या यार, मैं शोरूम गया तो मैंने उनसे बोला कि मुझे नंबर प्लेट दे दो,
तो उन्होंने बोला कि यार नंबर प्लेट तो आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आप पेपर्स नहीं लाए हो, क्योंकि मैं नंबर प्लेट के लिए पेपर्स ही नहीं लेके गया था। मुझे पता ही नहीं था कि पेपर्स भी साथ में लेके जाने पड़ते हैं व्हीकल के। पर अभी मैं वापस से घर आया हूँ और अभी वापस फिर जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज ही ये सारा काम निपट जाए, आज ही मुझे नंबर प्लेट मिल जाए, होप सो। क्योंकि टाइम तो लगभग 4:30 हो चुके हैं, 4:30 से थोड़ा सा ऊपर हो गए 5 मिनट। पर अब मैंने पेपर्स ले लिया, मैं वापस से जाऊँगा, पर मुझे भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। मिलती है तो बढ़िया, दिखा दूंगा ब्लॉग के अंदर, नहीं तो फिर मैं कल में जाऊँगा, देखते हैं। तो मैं फिर से निकल चुका हूँ हीरो एक्सट्रीम 125R के शोरूम के लिए, यानी कि हीरो के शोरूम के लिए। तो एक चीज़ तो ये है कि मैं चाहता हूँ आज ही मैं फ्री हो जाऊँ। मैं इतना इंडल्ज नहीं होना चाहता एक नंबर प्लेट लेने के लिए, क्योंकि नंबर प्लेट लेना एक इंपॉर्टेंट काम है। आज इसको लेके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं हीरो एक्सट्रीम 125 से रिलेटेड और वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो इसलिए मैं आज ही फ्री होना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं जब बालूगंज गया था तो मुझे लगा था कि टाइम लगेगा सीट कवर में, पर ऐसा नहीं हुआ भाई। मैं 10 मिनट में फ्री हो गया और उसके बाद अपने को 5-7 मिनट के अंदर ही हमें मिल चुकी है ये नंबर प्लेट। और नंबर प्लेट के साथ साथ हमें आरसी भी मिल गई, पर मुझे ये 10 रुपये के ख़रीद के लाने पड़े हैं। ये क्लिप होती हैं, ये क्लिप लगती हैं आगे की तरफ। जब आप नंबर प्लेट लगवाओगे तो ये क्लिप सपोर्ट में लगती हैं, फिर उसका एक नंबर प्लेट का फ्रेम लगता है और फ्रेम को लगने के बाद मजबूती आ जाती है। तो ये भी ज़रूरी है। उन्होंने ऊपर से मुझे मंगाया था, एक हीरो का स्टोर होता है हीरो के शोरूम में, वहाँ से ले आओ। और भैया मुझसे इस तरीके से देखो यार, ड्रिल वगैरह कर देते हैं लोग, और ड्रिल वगैरह करने के बाद उसका होल बड़ा हो जाएगा, तो इजीली स्क्रू या कुछ जो भी जिससे भी कसेंगे वो आसानी से लग जाएगा। तो देखो ये प्रोसेस है भाई। अच्छा, तो देखो इस तरीके से अच्छा, इन्होंने मुझसे पूछा कि आप फ्रेम में लगवाओगे या विदाउट फ्रेम लगवाओगे। मैंने कहा यार फ्रेम में ही लगाओ, क्योंकि मैं भैया से पूछ के गया था। फ्रेम से क्या रहता है कि नंबर प्लेट सेफ रहती है, और देखो कट के लगा देते हैं, हाल लगा देते हैं। इनका ये एक्सपर्ट्स लोग हैं सारे, जितने ही बैठे हैं, 5-7 मिनट में आपको फ्री कर देंगे हर चीज़ से। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नंबर प्लेट इसलिए सेफ रहती है कि जो आपकी प्लेट है अल्टीमेटली वो है तो एल्यूमिनियम की होती है आई थिंक, तो हाल मुड़ जाती है, तो मुड़े नहीं, ख़राब ना हो, और गाड़ी पे जब लगती है तो उसका लुक भी आना चाहिए। तो ये जो फ्रेम होता है ना, इससे लुक आता है। तो भैया ने 100 रुपये लिए हैं भाई फ्रेम के, तो 100 रुपये का कॉस्ट पड़ा है अपने को, तो 110 रुपये कुछ की पड़ गई अपने को नंबर प्लेट। चलो कोई नहीं, बढ़िया काम होना चाहिए। और ये आगे और एक पीछे लगाएंगे। तो देखो यार ये प्रोसेस है, इस तरीके से भैया सेट करेंगे। होल्स हमने पहले ही बना के रख लिए थे। और ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये रिपीट लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका नाम मुझे भाई नहीं पता, और मैंने भैया से पूछना ही भूल गया। इस तरीके की मशीन होती है, इसको कसते हैं थोड़ा, और जब तक वो पूरा फाइनल कस जाती है, कटाक से उसको काट देते हैं। कट जाती है, बढ़िया, देखो लग गई, सेट हो गया अपना। और ये पीछे भी लगा रहे हैं, पीछे भी इसी तरीके से करेंगे। तो बढ़िया है, काम देखने में मज़ा आता है यार, इसलिए कैप्चर करने में मज़ा आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा ये सब देख के। और देखो काफ़ी मजबूत है यार, मतलब मैं हिला के देखा तो टस से मस नहीं हो रही है, वो हिल नहीं रही है, तो काफ़ी मतलब मजबूत लग रही है। बढ़िया है, चलो ये काम बढ़िया हो गया। तो देखो अपने आज 2 काम निपटा दिए अपन ने। और देखो ये व्यू बढ़िया सा लग रहा है यहाँ पर। देखो वीडियो अच्छी लग रही है यार, आपको क्या लगता है वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है? मैं बस GoPro चाहता हूँ कि अब जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर दो और शेयर वगैरह कर दो, कमेंट कर दिया करो यार अपनी समस्या के और अपने प्यार को दिखा दिया करो कमेंट में, जिससे कि मैं आगे चल के आपके लिए बेहतरीन अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँ। तो GoPro एक मेरा एम है, वो मेरे को ख़रीदना है आप लोगों के लिए अच्छे बेटर वीडियोज़ के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यार अपने काम से फ्री हो गया, एक सीट कवर से, एक नंबर प्लेट से। आगे आपके लिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग हीरो एक्सट्रीम 125 से रिलेटेड आते रहेंगे। इवन मैं कोई और नई बाइक या कोई हमारे मिलने वाला कोई अच्छी बाइक लेगा तो उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेस्ट से बेस्ट एंटरटेनमेंट आपके पास पहुँचे। मैं तो ये साफ बोलूँगा, और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं ये आप मेरे साथ सीख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो यार कैसा लग रहा है व्यू, कमेंट में ज़रूर बताना।